जैसे आप जानते हैं इस समय हम इंटीग्रल कैलकुलस की बुक कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 पर हैं। चैप्टर नंबर 7 में 2 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम पिछले लेक्चर में सीख कर आए हैं। इस लेक्चर में आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम आपको टिक कराते हैं, उसके बाद फिर इसका मेथड हम आपको सिखाएंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा और टिकिंग करेंगे। आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 291, पेज नंबर 291, आर्टिकल नंबर 3 नहीं करना है। पेज नंबर 292, एग्जाम्पल 45 नहीं करना है। 46 7 डबल मार्क, 48 इम्पोर्टेंट, 49 डबल मार्क, 50 51 इम्पोर्टेंट, 52 3 डबल मार्क, 54 5 इम्पोर्टेंट, 56 डबल मार्क, 57 नहीं करना है। 58 59 डबल मार्क, 60 डबल मार्क, 61 62 नहीं करना है। यहाँ तक के क्वेश्चन हम आज करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम आज करेंगे। एक बार बोर्ड पर देखिएगा, स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। सेकंड पेपर इस समय हम कर रहे हैं जिसमें 3 बुक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों बुक्स हमारी पूरी हो चुकी है। इंटीग्रल कैलकुलस की बुक इस समय कर रहे हैं जिसमें 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर 6 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 पर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। इसमें टाइप 1 टाइप 2 दो एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे जिसका नाम है फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसमें 3 मेथड के क्वेश्चन है। तीनों मेथड के क्वेश्चन आज हम आपको सिखाएंगे। मेथड नंबर 1 में ये नंबर 1 जो लिखा है ये टेक्निक लगती है। मेथड नंबर 2 में 2 वाली टेक्निक लगती है और मेथड नंबर 3 में 3 वाली टेक्निक लगती है। और पूरे क्वेश्चन टाइप 2 के वर्किंग को करने के लिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करा जाता है। इसी को थॉरोली आपको समझना है। स्टेप 1 2 3 तीनों स्टेप इसमें हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। किस तरीके की वर्किंग इस एक्सरसाइज में करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन टाइप 2 में है, उसे समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है। इससे आप समझ जाएंगे कि इस समय एक्सरसाइज में करना क्या है। अगर कोई इक्वेशन हम बोले, जैसे बोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये कार्टेशियन इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स वाई आ रहा है। हम बोले x इक्वल ए कॉस थीटा वाई इक्वल ए साइन थीटा, आप बोलेंगे सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स वाई टी आ रहा है। हम बोले r इक्वल 2a cos थीटा, आप बोलेंगे सर ये पोलर इक्वेशन है क्योंकि इसमें r थीटा आ रहा है। हम बोले s इक्वल 4a sin साई, आप बोलेंगे इस इक्वेशन में s और साई आ रहा है। जिस इक्वेशन में s और साई आए उसी को इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करा जाएगा, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसे इंट्रिंसिक फॉर्म में बदल दो। वो इक्वेशन अगर एक्स वाई वाला है उसे एस साई में बदलने के लिए कहा जा रहा है तो मेथड नंबर 1 लगाएंगे। अगर उस इक्वेशन में एक्स वाई टी आ रहा है, एस साई में बदलने के लिए कहा जा रहा है तो मेथड नंबर 2 लगाएंगे। उसमें आर थीटा आ रहा है, एस साई में बदलने के लिए कहा जा रहा है तो मेथड नंबर 3 लगाएंगे। ये 3 मेथड के क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज में है और ये पैटर्न है क्वेश्चंस में किस तरीके की वर्किंग आपको करनी है समझने के लिए क्वेश्चन लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज में। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन तैयार करो जिसमें एस आए, जिसमें साई आए और किस इक्वेशन को बदलना है, उस इक्वेशन को जिसमें एक्स वाई और टी आ रहे हैं। यानी कि ये पैरामेट्रिक से इंट्रिंसिक में बदलने का टेक्निक है। पहले हम आपको ये सिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कार्टेशियन को इंट्रिंसिक में बदलने का टेक्निक, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे पोलर को इंट्रिंसिक में बदलने का टेक्निक। ये 3 तरीके के सवाल आज की एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मेथड टू कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म टू इंट्रिंसिक फॉर्म। मेथड, हेडिंग डाल दीजिएगा, मेथड टू कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म टू इंट्रिंसिक फॉर्म। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा M2। पहले हम M2 सीख रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हेडिंग डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा फॉर कन्वर्टिंग द पैरामेट्रिक कर्व
for converting the parametric curve into intrinsic curve, parametric curve to intrinsic curve on applying following method of rectification. On applying following method of rectification. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1. हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1 टू फाइंड साई. स्टेप 1 हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड साई. साई निकालना है. एक्स वाई टी को एस साई में बदलने के लिए अगर कहा जाए तो दूसरे नंबर की टेक्निक लगा करके साई निकाला जाएगा. तो ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा. लिख दीजिएगा वी नो दैट ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा और इसका नंबर डाल दीजिएगा 3. tan psi equals dy over dx equals dy over dt divided by dx over dt. लिख दीजिएगा यूजिंग 1 and 2. लिख दीजिएगा tan psi equal dy over dt की वैल्यू रख दीजिएगा. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही cos t का माइनस sin t, तो ये sin t आ गया और अपॉन में dx over dt लिखा है. इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा. a ऐसे ही t का 1 sin t का cos t. a से a कैंसिल कर दो. sin t का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 sin t by 2 cos t by 2. और 1 प्लस cos t का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 cos स्क्वायर t by 2. 2 कैंसिल कर दो, cos कैंसिल कर दो तो tan t by 2 आ गया. tan psi की वैल्यू tan t by 2 है तो psi का आंसर आ गया t by 2. इक्वेशन नंबर 4. जब भी कोई क्वेश्चन आए आपसे कहा जाए, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, आपसे कहा जाए एक्स वाई टी वाली इक्वेशन को एस साई में बदलो तो ये मेथड लगाना है नंबर 2 वाला. तो स्टेप नंबर 1 हेडिंग डाला हमने फाइंड साई. नंबर 2 वाला फॉर्मूला यूज करा. tan साई का dy over dx dy over dt dx over dt. यहाँ से dy over dt निकाला, यहाँ से dx over dt निकाला. 2 भी कैंसिल, cos भी कैंसिल, तो tan साई का आंसर tan t by 2 आ गया. tan भी हटा दिया तो साई का आंसर आ गया t by 2. हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2 टू फाइंड s. हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2 टू फाइंड s. स्टेप नंबर 1 में हेडिंग है टू फाइंड साई. स्टेप 2 में हेडिंग है टू फाइंड s. s निकालना है. s कैसे निकाला जाएगा लिख दीजिएगा फार्मूला. वी नो दैट ये वाला फॉर्मूला लिख दे. नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में dx over dt स्क्वायर प्लस dy over dt स्क्वायर dt. लिख दीजिएगा यूजिंग 1 and 2. dx over dt की वैल्यू रख दो. dy over dt की वैल्यू रख दो. dx over dt यहाँ से निकल गया, t का 1 आ गया, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और dy over dt यहाँ से आ गया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t. a स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिएगा. ब्रैकेट में बचा रह गया 1 प्लस cos t स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर t.
दीजिएगा, 0 to t ऐसे लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऐसे लगा दीजिएगा, 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी, साइन स्क्वायर टी ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt में कोई चेंज नहीं है, dt ऐसे लिखते रहिएगा, ए ऐसे ही, इंटीग्रेशन 0 to t ऐसे ही, स्क्वायर रूट ऐसे ही, कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर मिला करके 1 बन गया, एक 1 ऑलरेडी है तो 2 बन गया, लीजिएगा 2 प्लस 2 कॉस टी। बोर्ड पे से ये हटाने जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में इस फॉर्मूले का यूज करके साइन की वैल्यू निकाल ली। स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला है, हेडिंग डाला है टू फाइंड एस, एस का फॉर्मूला लगाया, 3 फार्मूले हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एक्स वाई आ रहा तो पहले नंबर का फॉर्मूला, आपके क्वेश्चन में एक्स वाई टी आ रहा तो दूसरे नंबर का फॉर्मूला, आपके क्वेश्चन में आर थीटा आ रहा तो तीसरे नंबर का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगाया एक्स वाई टी का, dx ओवर dt dy ओवर dt की वैल्यू रखी, स्क्वायर ओपन करा, 2 कॉमन निकाल दीजिएगा तो 1 प्लस कॉस टी बचा रह गया, लिख दीजिएगा सो दैट वी हैव s equals ये ऐसे ही, 0 to t ऐसे ही, स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही, 2 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस कॉस टी की जगह रख दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और dt में कोई चेंज नहीं, ये बन गया है स्क्वायर रूट में 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 कॉस टी बाई 2 बचा रह जाएगा केवल, लिखिएगा a ऐसे ही, 0 to t एज इट इज, 2 cos t by 2 dt, 2 कांस्टेंट बाहर लिख दीजिएगा, 0 to t ऐसे ही, cos t by 2 dt, cos t by 2 का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, sin t by 2 अपॉन 1 by 2, t by 2 को u मानेंगे ना बेटा, तो dt का आंसर du अपॉन 1 by 2 आ जाएगा, वो 1 by 2 नीचे आ गया, ऊपर भेज देंगे तो 4a बन गया, तो s का आंसर आ गया 4a sin t by 2। इसे बॉक्स बना दीजिएगा, इसका नंबर डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। जब t रखेंगे तो t आएगा, 0 रखेंगे तो sin 0 0 बन जाएगा। इस तरीके से हमने 3 स्टेप में काम करना होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले स्टेप में साइन निकालते हैं, दूसरे स्टेप में एस निकालते हैं, और तीसरे स्टेप में लिखा है फाइंड रिलेशन बिटवीन एस एंड साइन। कहते हैं आपके पास 2 आंसर आ गए हैं, एक तो आंसर आया है साइन का और एक आंसर आया है एस का। इसमें एक तीसरी चीज और हमें दिखाई दे रही है, उसे थर्ड वेरिएबल कहते हैं, वो है टी। कहते हैं अब आप 9th 10th क्लास का, 11th 12th क्लास का कोई भी मेथड लगा दो, चाहे आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, कोई भी काम कर दो, ऐसा कुछ काम करो कि एक ऐसा नया आंसर तैयार हो जिसमें एस आए, साई आए और टी ना आए। टी को हटाना है, टी का एलिमिनेशन करना है, टी का विलोपन करना है, जो नया आंसर बचेगा वही सवाल का आंसर होगा। और यही मेथड आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन मेथड कहलाता है, जिसे हम आज सीख रहे हैं। तो उसके लिए आसान सा तरीका क्या है, यहाँ से देखो टी बाई 2 की वैल्यू साई है, एस की बाई 2 की जगह साई रख दे रहे हैं, टी आना हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम 4 into 5, पुटिंग the value of t from 4 into 5, लीजिएगा आंसर s equal 4a sin psi। आखिरी सेंटेंस लिख दीजिएगा, इट इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, it is required intrinsic equation
of given curve। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसकी हेल्प से आप हमने एक मेथड आपको सिखाया। फिर से सुन लीजिएगा। आज की एक्सरसाइज में क्या करेंगे, एक इक्वेशन देंगे एक्स वाई का, बोलेंगे एस आई में बदलो। दूसरा तरीके का सवाल एक्स वाई टी का इक्वेशन देंगे, बोलेंगे एस आई में बदलो। तीसरे तरीके का सवाल आर थीटा का इक्वेशन देंगे, बोले एस आई में बदलो। हर बार एस और आई में बदलना है, इसी को इंट्रिंसिक इक्वेशन मेथड कहते हैं। और आज की एक्सरसाइज में यही काम करना है। हमने आपको सिखाया किस तरीके से एक्स वाई टी वाले इक्वेशन को एस आई में बदला जाता है। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक को इंट्रिंसिक में बदलने का तरीका। अब हम सीखने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन को इंट्रिंसिक में कैसे बदला जाएगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 का टाइटल लिख लें, हाउ टू कन्वर्ट intrinsic equation Cartesian equation to intrinsic equation। How to convert CARTESIAN Cartesian equation to intrinsic equation INTRINSIC intrinsic equation। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 4 बार यूनिवर्सिटी में हमारी पूछा जा चुका है। फाइंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व Find the intrinsic equation of the curve y equals c cos hyperbolic x upon c। एक नई चीज आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो बहुत पहले कराई गई थी, आज दोबारा से उसको करेंगे। जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा है उनको नया नया लगेगा। इस h को हम हाइपरबोलिक पढ़ते हैं, y equals c cos hyperbolic x upon c। ये से रीड करने का तरीका है। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के बुक में कराए गए थे और डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक में इसके फार्मूलाज भी बताए गए थे। तो उसे नए सिरे से हम करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा है, एक्स वाई, और हमें बदलनी है इंट्रिंसिक इक्वेशन, मतलब एक्स एस और साई वाली इक्वेशन बदलनी है। ऐसी स्थिति में ये पूरा मेथड लगाएंगे। एक्स वाई वाली इक्वेशन को बदलने के लिए नंबर 1 पे जो फार्मूला लिखे हैं ये वाले यूज करे जाएंगे। नंबर 2 वाले फार्मूला एक्स वाई टी में करते हैं। नंबर 3 वाले फार्मूला, जैसे हमने कई बार अभी आपको बताया, आर थीटा में करते हैं। तो पहले नंबर का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1, दीजिएगा हेडिंग टू फाइंड साई, दीजिएगा वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले नंबर का, tan psi equals dy over dx। tan psi equals dy over dx। दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो c तो ऐसे ही, नए बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है sin हाइपरबोलिक, और sin हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है cos हाइपरबोलिक। दोनों में से कोई भी माइनस में नहीं होता। जैसे sin का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है। हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता। sin हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक, दोनों ही प्लस में होते हैं। तो cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का डिफरेंशिएशन आ गया sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब x अपॉन c का भी करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन c, इसे c कैंसिल कर दो, लिख दीजिएगा यूजिंग 2 dy ओवर dx की जगह tan psi रख दीजिए। तो tan psi का आंसर आ गया sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। हेडिंग डाल दो स्टेप नंबर 2, हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड s। स्टेप नंबर 2 में हम s निकालेंगे। टू फाइंड s, s निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
अगर हमने अभी बताया कई बार हमारी इक्वेशन में एक्स वाई है तो पहले नंबर का, एक्स वाई टी है तो सेकंड नंबर का, आर थीटा है तो थर्ड नंबर का। एक्स वाई है हमारी इक्वेशन में, देखो वाई इक्वल्स एक्स और वाई है, टी नहीं आ रहा पिछले क्वेश्चन की तरह से, ना आर थीटा है, तो पहले नंबर का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। लिख दीजिएगा वी नो दैट फॉर्मूला लिख दीजिएगा एस इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू एक्स अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दीजिएगा, इसमें स्क्वायर लिख दीजिएगा। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दो, ये फॉर्मूला पहले ही आपको बताया गया है, आज दोबारा लिखा गया है, स्क्वायर लिख दीजिएगा उसमें। अभी देखो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था हमने, क्या है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी रख दीजिएगा इसमें। तो अंडर रूट ऐसे ही 1 प्लस ऐसे ही डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। जैसे आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, उसी ढंग का फॉर्मूला हाइपरबोलिक में भी होता है। लिखेगा वी नो दैट, फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, बोर्ड पे भी लिख रहे हैं हम, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर उधर ले जाएं तो क्या बचेगा फॉर्मूला बेटा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये इसमें लगाने जा रहे हैं। ये फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री की वो कुछ दिनों बाद हम दोबारा से कराएंगे तो वहाँ सिखाएंगे, तो ये वाला यूज कर लिया हमने, तो इसमें यूज कर लीजिएगा। तो क्या आ गया, एस इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ऐसे ही, और अंडर रूट में आ गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और डी एक्स ऐसे आ गया। स्क्वायर भी आ रहा है, स्क्वायर रूट भी है, तो हटा दे रहे हैं दोनों को, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स आ गया। जैसे साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक होता है, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक होता है, उसी ढंग से इसका उल्टा भी सही है। साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक, और कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक, दोनों ही प्लस में होते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक, लिख दीजिएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और 1 अपॉन सी और आ गया, और लिमिट रख दीजिएगा 0 से लेकर के एक्स तक। ये 1 अपॉन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से आ जाता है, एक्स अपॉन सी को टी मानेंगे ना, तो एक्स इक्वल सी डी टी, सी टी बनेगा, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी टी, सी सी डी टी बनेगा, वो सी आ जाता है ये अपॉन में, इसी ऊपर ले जाइएगा, तो ये आ गया एस इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इसका नंबर 4 डाल दीजिएगा, इसमें बॉक्स बना दीजिएगा, और एक बॉक्स इस पे बना दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में हमने साइन निकाला है, स्टेप नंबर 2 में हमने एस निकाला है, स्टेप नंबर 3 में मिक्सिंग वाला काम कर देंगे। तो लिख दीजिएगा हेडिंग स्टेप नंबर 3, लिख दीजिएगा कंबाइनिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखो tan साई का वैल्यू sin हाइपरबोलिक x अपॉन c है, तो यह sin हाइपरबोलिक x अपॉन c की जगह tan साई लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिएगा s इक्वल c tan साई। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, लिख दीजिएगा इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इट इज रिक्वायर्ड, it is required intrinsic equation of given curve। सेकेंडरी की जब पढ़ाई करेंगे तो वहां पर पूरा एक चैप्टर है जो इस कर्व से रिलेटेड है। इस कर्व को कर्व ट्रेसिंग के लिस्ट में बताया गया था, शायद किसी बच्चे को ध्यान हो, इसे कैटेलरी कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये कैटेलरी का इक्वेशन कहलाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, साइक्लॉइड का इक्वेशन था, इलिप्स का होता है, सर्किल का होता है, इसी ढंग से ये इक्वेशन जो है कैटेलरी का कहलाता है। तो ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में एक बार आ चुका है, उसमें लिखा था व्हाट इज
रिप्रेजेंटेड बाय एस इक्वल सी टेंसाइल, और नीचे ऑप्शन दे रखे थे सर्किल, एलिप्स, कार्डियोइड, लेमनिस्केट, कैटेनरी, इस तरीके से इक्वेशन दे रखे थे। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, दिस कर्व इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी, दिस कर्व इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। पहला क्वेश्चन जो अभी इससे पहले हमने आपको बताया था, अगर उसका नाम आपको नहीं पता तो वहां भी लिख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, दिस कर्व इज कॉल्ड साइक्लॉइड। पिछले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, वो भी स्टैंडर्ड कर्व था, दिस कर्व इज कॉल्ड साइक्लॉइड। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हमने आपको क्या क्या सिखा दिया। कार्टेशियन को किस ढंग से इंट्रिंसिक में बदला जाएगा, एक्स वाई वाले को एस आई में कैसे बदलेंगे, एक तो ये सीखा पिछले क्वेश्चन में, और हमने सिखाया आपको एक्स वाई टी को किस तरीके से एस आई में बदलेंगे, पैरामेट्रिक को इंट्रिंसिक में कैसे बदलेंगे, ये भी आप सीख गए। अब हम सिखाने जा रहे हैं आर थीटा को एस आई में कैसे बदलेंगे, पोलर फॉर्म को इंट्रिंसिक में कैसे बदलेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, पेज नंबर 296, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, r इक्वल्स a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका नाम भी स्टैंडर्ड है, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कार्डियोइड, इट इज कार्डियोइड। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ये सिखा दिया गया है आपको, नाम की जरूरत भी पड़ती रहती है। कार्डियोइड, CARDIOID। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, लिख दीजिएगा, फॉर कन्वर्टिंग द पोलर कर्व, फॉर converting the polar curve into intrinsic curve, for converting the polar curve into intrinsic curve, on applying following method of rectification, on applying following method of rectification। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा M3, 3 मेथड है आज के एक्सरसाइज में, M1 M2 आप सीख गए, अब हम M3 सीख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिएगा, टू फाइंड साई। अब आप समझ गए, अब आसान लगना चाहिए आपको, बहुत केवल फॉर्मूला बदलेगा, करना वही सब काम है। हेडिंग डाल दो, टू फाइंड साई। अब साई निकालना है बेटा, साई निकालने के 3 मेथड है। तो पहला मेथड तो लगेगा नहीं, वो तो एक्स वाई में लगता है, दूसरा मेथड नहीं लगेगा, एक्स वाई टी में लगता है, तीसरा मेथड लगेगा आर थीटा में। तो उसके लिए ये वाले 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनका यूज करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा, वी नो दैट, दोनों फॉर्मूले लिख दीजिएगा, वी नो दैट tan phi equals r d theta over dr, psi equals theta plus phi। नंबर 2 डाल दो, 3 डाल दो। तो पहले हम फाई निकालेंगे, फाई की वैल्यू इसमें रख देंगे तो साइन निकल आएगा। मेन एम है साइन निकालना, तो इसके लिए फाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए डी थीटा ओवर डी आर चाहिए, और डी थीटा ओवर डी आर निकालने की कैलकुलेशन की शुरुआत डी आर ओवर डी थीटा से होगी। तो लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग 1, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी आर ओवर डी थीटा का आंसर क्या आ गया, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो ए साइन थीटा आ गया, पलट के रख दो, 1 अपॉन ए साइन थीटा आ गया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर डी थीटा ओवर डी आर का आंसर क्या आ गया, आर अपॉन ए साइन थीटा। लीजिएगा, यूजिंग 1 and 2, आर डी थीटा ओवर डी आर से क्या लिख सकते हैं, tan phi, और आर जी क्या लिख सकते हैं, a into 1 माइनस कॉस थीटा।
कैंसिल कर दो। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो tan फाई का फॉर्मूला आ गया tan थीटा बाई 2। देखो आप साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस tan बन गया। तो tan फाई का आंसर आ गया tan थीटा बाई 2। दोनों तरफ से अगर tan हटा दें तो फाई का आंसर आ गया, तो फाई इक्वल थीटा बाई 2। मगर हमारा काम क्या था, क्या हेडिंग डाला था हमने, तो फाइंड साई, हमें तो साई निकालना है और निकल गया फाई हमारा। तो फाई को साई में बदलने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, लिख दीजिएगा यूजिंग 3 साई इक्वल्स थीटा प्लस फाई। फाई की वैल्यू रख दो, यहाँ लिख दे रहे हैं साई का आंसर आ गया 3 थीटा बाई 2। इसमें बॉक्स बना दो और इसका नंबर डाल दो इक्वेशन 5। स्टेप 1 पूरा हो गया। क्या क्या काम करा हमने, पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, dr ओवर डी थीटा निकाला, फिर इसे पलट के रख दिया, इन्वर्ट कर दिया तो डी थीटा ओवर डी निकल गया। दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, r डी थीटा ओवर डी की जगह tan फाई रख दिया। r की वैल्यू की a * 1 माइनस cos थीटा रख दी, ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो फाई का आंसर निकल गया। फाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी तो साई का आंसर निकल गया 3 थीटा बाई 2। हेडिंग डाल दो स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दो बेटा टू फाइंड s। टू फाइंड s निकालने के लिए 3 फार्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगर आपकी इक्वेशन में x और y आ रहा है तो पहले नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं, कई बार बोल चुके हैं हम, आज इजी है बहुत। अगर x y t आते हैं तो दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं, r थीटा आता तो तीसरे नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये वाला लगाने जा रहे हैं। देखिएगा वी नो दैट तो फॉर्मूला अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। लिखिएगा यूजिंग 1 dr ओवर डी थीटा, ये साइन थीटा बन गया। ये इसका कॉमन निकाल दें, अंडर रूट के बाहर निकल के ये रह गया, स्क्वायर ओपन कर दो, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर तो डी स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा रहने दो। पहले तो r की वैल्यू रखी a * 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। फिर dr ओवर डी थीटा को यहां से रखी a sin थीटा, इसका स्क्वायर करा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर है ना, ये भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंडर रूट के बाहर निकल के नहीं रह गया, बाहर ये आ गया। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab sin स्क्वायर, ऐसे ही cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को मिला दो। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन गया, एक 1 ऑलरेडी है तो 2 बन गया। कॉमन निकाल दो, कॉमन निकल दी, 1 माइनस cos थीटा आ गया। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं, लीजिएगा s इक्वल्स a ऐसे ही 0 टू थीटा ऐसे ही 2 ऐसे ही और इसका फॉर्मूला लगा दो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा ऐसे ही। तो बन गया 0 से लेके थीटा sin थीटा बाई 2 डी थीटा। रूट से हटाएंगे तो 2 sin थीटा बाई 2 रह जाएगा ना बेटा, 2 बाहर लिख दिया हमने, कांस्टेंट है तो sin थीटा बाई 2 बचा रह गया। इंटीग्रेशन कर दो,
था माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन 1/2 और 0 से लेकर थीटा तक ऐसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और बाई टू आ रहा है ना, तो वो बाई टू बटे में अपॉन में चला जाता, बटे में अपॉन में डिनोमिनेटर में चला जाता हो। जो हमने सिखाया आपको उसको हमें यू मानना पड़ता है। जैसे थीटा बाई टू को यू मानेंगे, इसमें एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ से इसको लिखने के दो तरीके हैं। जैसे थीटा बाई टू को यू माना, थीटा बाई टू को यू माना तो डी थीटा इक्वल डी यू अपॉन टू आ गया, ये बन जाएगा साइन यू डी यू अपॉन टू, वो अपॉन वाला टू यहाँ आएगा। मगर ध्यान दें इस सेंटेंस में कि लिमिट बदल जाएगी डी यू लिखते ही, हमने डायरेक्ट लिख दिया, यू कहीं नहीं लिखा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट लगाया गया है। तो आप ऐसे करके लगाएंगे तो लिमिट बदल के फिर यू के अनुसार बदलनी पड़ेगी, तो वो लिमिट बचने से बचने का तरीका, उसे निकालने से बचने का तरीका है कि डायरेक्ट फॉर्म में लगा दो। तो ये टू इधर पहुंचा दो, एस इक्वल -4a लिमिट रख दो cos थीटा बाई टू माइनस cos 0, ये माइनस बाहर लिख दिया, टू बाहर लिख दिया, एक बार थीटा रखा एक बार 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, लिख दीजिएगा। सो दैट we have s equals -4a cos थीटा बाई टू -1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना बेटा, माइनस को ब्रैकेट के इनसाइड भेज दे रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उनके चिन्ह बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, लिख दीजिएगा s इक्वल्स पूरे तो ऐसे ही 1 माइनस cos थीटा बाई टू, इसमें बॉक्स बना दीजिए और इसका नंबर डाल दीजिएगा 6, स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। अगला आइटम डाल दो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या सिखाया हमने, एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है जिसमें एस आए, साई आए, थीटा ना आए, थीटा को हटाना है। तो थीटा को हटाने का तरीका जो ज्यादातर क्वेश्चन में काम कर जाएगा वो है एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। तो देखो यहाँ थीटा बाई टू की वैल्यू क्या है, साई अपॉन 3, थीटा बाई टू की वैल्यू साई अपॉन 3 है, तो इस थीटा बाई टू की जगह सीधे साई अपॉन 3 रख दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा बाई टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा बाई टू फ्रॉम इक्वेशन 5 into इक्वेशन नंबर 6। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, थीटा बाई टू की जगह साई अपॉन 3 रख दीजिएगा। आप अगर चाहें तो इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वो लगा देंगे तो ये बन जाएगा, या साइन स्क्वायर साइन आ जाएगा आपका, वो वाला फॉर्मूला भी आप लगा के आंसर को लिख सकते हैं। लिखिएगा आपकी सेंटेंस, इट इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, it is required intrinsic equation of given cardioid, it is required intrinsic equation of given cardioid, ये cardioid कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि शुरू में हमने आपको सिखाया था कार्टेशियन को पोलर में बदलने का तरीका, पोलर को कार्टेशियन में बदलने का तरीका, आज आप इनको इंट्रिंसिक में बदलने का तरीका भी सीख गए हैं। तो अब किसी भी कर्व को किसी भी दूसरे कर्व के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज के सारे मेथड हमने आपको थोरोली सिखा दिए हैं, आप इनकी आज प्रैक्टिस करिएगा। कल हम शुरू करेंगे इस किताब का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।